हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के इस लेक्चर में आज आप लोग एमीन के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए एमीन के भौतिक गुण। तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है CH3NH2, इसे हम लोग बोलते हैं मेथिल एमीन। तो याद रखिएगा जो मेथिल एमीन होती है ये एक गैस है। इसके अलावा C2H5NH2, इसे हम लोग बोलते हैं एथिल एमीन, ये जो है एक वाष्पशील द्रव है। तो आप लोग याद रखें कि मेथिल एमीन जो है ये एक गैस है, इसके अलावा जो एथिल एमीन है ये एक वाष्पशील द्रव है। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें बताया जा रहा है कि जो निम्न एमीन है ये जो है इनमें से NH3 जैसी गंध आती है, यानी कि जो आपके निम्न एमीन होते हैं इनसे जो है NH3 यानी कि अमोनिया जैसी गंध आती है, लेकिन जो उच्च एमीन होते हैं इनसे जो है यहाँ पर मछली जैसी गंध आती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि निम्न एमीन से NH3 यानी कि अमोनिया जैसी, इसके अलावा जो उच्च एमीन होते हैं इनसे जो है मछली जैसी गंध आती है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है कि सभी एमीन का मतलब निम्न एमीन और उच्च एमीन ये सभी जो है रंगहीन होते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए एमीन जो है वो एल्केन से अधिक ध्रुवीय, लेकिन जो अल्कोहल है उससे कम ध्रुवीय होते हैं। तो ये आप लोग याद रखें कि एमीन जो है ये एल्केन से जो है अधिक ध्रुवीय होते हैं, लेकिन अल्कोहल से जो है कम ध्रुवीय होते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए जल के साथ जो है ये हाइड्रोजन आबंध निर्मित करने के कारण, यानी कि एमीन जो है ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो हाइड्रोजन आबंध निर्मित करने के कारण जो है कम अणुभार युक्त जो एलिफैटिक एमीन है ये जल में जो है अत्यधिक विलय होती हैं। याद रखेगा कि यहाँ पर कि कम अणुभार युक्त जो एलिफैटिक एमीन है वो जल में जो है अत्यधिक विलय होती हैं, क्योंकि ये जो है जल के साथ हाइड्रोजन आबंध का निर्माण करती हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए रासायनिक गुणधर्म। तो इसमें सबसे पहली अभिक्रिया है अम्लोष्य क्रिया। ध्यान दीजिए जो एमीन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एमीन लेते हैं RNH2, तो ये जो एमीन है आपका ये प्राथमिक एमीन है, यानी कि ये जो है यहाँ पर 1 डिग्री एमीन है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये 1 डिग्री एमीन है। अगर इसकी क्रिया हम लोग अम्ल से करा दें, अम्ल यानी कि जैसे कि मान लीजिए HCl से करा दें, तो जो HCl से यहाँ पर क्रिया होगी तो H जो है ये प्लस, इसके अलावा Cl माइनस में जो है टूट जाता है, तो H आके यहाँ पर जुड़ जाएगा इसके साथ। तो ध्यान दीजिए ये बनेगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा R, इसके अलावा इससे आप लिखेंगे NH2 था, अब ये वाला H आके जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा NH3। इस प्रकार से इससे आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस, और इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा Cl माइनस। इस प्रकार से आप चाहे तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए R यहाँ पर आप लिख सकते हैं NH3 प्लस और Cl माइनस। तो ये जो यहाँ पर बनता है ये यहाँ पर सॉल्ट बनता है, यानी कि लवण बनता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये यहाँ पर क्या बनेगा, लवण बनेगा। यहाँ पर इसकी क्रिया किससे हुई थी, अम्ल से हुई थी। तो जब एमीन की क्रिया हम लोग अम्ल से कराते हैं तो इसमें क्या बनता है, लवण बनता है। इसका एक एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए R है, इस R के जगह पे आप प्रयोग कर सकते हैं CH3 का, तो CH3NH2 ये हो जाएगा आपका मेथिल एमीन। इसकी क्रिया आप करा दीजिए यहाँ पर HCl से, तो जब HCl से कराएंगे तो ध्यान दीजिए R का मतलब यहाँ पर आ जाएगा CH3, इसके अलावा ध्यान दीजिए NH3 प्लस और यहाँ पर हो जाएगा Cl माइनस। इस प्रकार से तो ये जो बनना है इससे आप बोलेंगे मेथिल एमीन हाइड्रोजन क्लोराइड। याद रखिएगा इससे आप बोलेंगे मेथिल एमीन हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर इसका नाम मेथिल एमीन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 डिग्री एमीन का प्रयोग किया गया है। अगर मान लीजिए हम लोग 2 डिग्री एमीन का प्रयोग करें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर R2 प्रयोग करते हैं क्योंकि 2 डिग्री एमीन है, इसके अलावा NH, अगर इसकी क्रिया हम लोग HCl से करा दें तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा R2, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाला H आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो अब ये बन जाएगा NH2, ये होगा आपका प्लस, इसके अलावा जो Cl होता है ये होगा माइनस। तो इस प्रकार यहाँ पर भी ये क्या बनेगा, आपका लवण बन जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए अगर इसका हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए यहाँ पर R2 है, R के जगह पर आप क्या प्रयोग कर सकते हैं CH3, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस, इसके अलावा NH, इससे आप बोल सकते हैं डाई मेथिल एमीन। ये यहाँ पर है डाई मेथिल एमीन। इसकी क्रिया आपको करानी है HCl से, यानी कि अम्ल से। जब अम्ल से क्रिया कराएंगे तो ध्यान यहाँ पर क्या बना था R2, R2 का मतलब CH3 का होल ट्वाइस, इसके अलावा हो जाएगा NH2 ये प्लस और इसके अलावा Cl
माइनस। तो ये जो बना है इसे बोलेंगे डाई मेथिल अमोनियम क्लोराइड। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगली अभिक्रिया है जल से क्रिया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए हम लोग एमीन लेते हैं RNH2, यानी कि ये आपका है प्राथमिक एमीन। जब इसकी क्रिया हम लोग जल से कराएंगे, जल होता है H2O, इसे आप इस प्रकार से लिख दीजिए HOH करके, ये आपका हो गया H2O यानी कि जल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जब इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं एमीन से, तो यहाँ पर जो ये H है ये प्लस और इसके अलावा OH जो है ये माइनस, यानी कि इस प्रकार से ये टूटता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बनता है R, इसके अलावा ये हो जाएगा NH, ध्यान दीजिए ये वाला हाइड्रोजन आके यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा NH3 प्लस। इसके अलावा ध्यान दीजिए ये OH माइनस, आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं OH माइनस, या फिर से ध्यान दीजिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं यानी कि R NH3 प्लस और इसके अलावा प्लस OH माइनस, यानी कि इससे आप अलग भी लिख सकते हैं प्लस करके, या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये बनता है आपका एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा इससे आप बोलेंगे एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से अगर आप प्राथमिक एमीन की जगह पे द्वितीयक एमीन का प्रयोग करते हैं यानी कि R2NH का, और इसकी क्रिया आप जल से कराते हैं यानी कि इसी प्रकार से, तो यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस में टूटेगा इस प्रकार से। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बन जाएगा आपका R2, इसके अलावा हो जाएगा NH2, ये प्लस में होगा, और इसके अलावा OH माइनस, इससे बोला जाता है डाई एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा ध्यान दीजिए अगर आप 3 डिग्री यहाँ पर एमीन का प्रयोग करते हैं यानी कि R3N, और यहाँ पर इसकी क्रिया आप जल से कराते हैं तो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा इसी प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये बन जाएगा फिर R3, यहाँ पर हो जाएगा NH प्लस, ये वाला H यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, और इसके अलावा प्लस OH माइनस। तो यहाँ पर जो बनेगा इसे बोलते हैं ट्राई एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा इसे बोला जाता है ट्राई एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके बाद ध्यान दीजिए एसिलीकरण, यानी कि यहाँ पर जो क्रिया होगी एमीन की उसे हम लोग कराएंगे एसिटिल क्लोराइड से। ध्यान दीजिए यहाँ पर एमीन यानी कि RNH2, ये हो जाएगा आपका एमीन, इसकी क्रिया कराएंगे हम लोग एसिटिल क्लोराइड से यानी कि CH3COCl से। तो जब इससे यहाँ पर क्रिया कराई जाएगी तो ध्यान दीजिए एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, यानी कि यहाँ से जो है आपका साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा HCl। तो ध्यान दीजिए जब HCl यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पर ये क्या बनेगा R, इसके अलावा यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पर हो जाएगा NH, यहाँ पर हो जाएगा CO, और इसके अलावा ध्यान दीजिए ये Cl निकल गया और यहाँ पर ये क्या बचा आपका CH3, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये नाइट्रोजन परमाणु है और इसके साथ ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या जुड़ा है एल्किल समूह, तो इससे आप लिख सकते हैं N एल्किल एसिटामाइड, याद रखिएगा इससे आप बता सकते हैं N एल्किल एसिटामाइड। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इसका नाम लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए इसका हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं तो R के जगह पे आप लिख सकते हैं CH3 का, तो ये हो जाएगा CH3, इसके अलावा NH2, इसकी क्रिया आप कराएंगे CH3COCl से। तो जब यहाँ पर क्रिया कराएंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl, यानी कि इसमें जो है HCl निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे CH3, इसके अलावा हो जाएगा यहाँ पर NH, इसके बाद आप लिखेंगे CO, और फिर लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा CH3, इस प्रकार से। तो इससे आप बोल सकते हैं यहाँ पर N मेथिल एसिटामाइड, याद रखिएगा N मेथिल एसिटामाइड, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका नाम लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगली अभिक्रिया है एल्किलीकरण। इसके लिए ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग प्राथमिक एमीन लेते हैं यानी कि RNH2, तो ये आपका यहाँ पर जो है 1 डिग्री एमीन है। तो अगर इसकी क्रिया हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए RX से करा दें, इस प्रकार से अगर RX से कराएंगे तो ध्यान दीजिए एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ से X निकलेगा, यानी कि इसमें जो है यहाँ पर HX निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या बनेगा आपका R, ये वाला R मिलके हो जाएगा यहाँ पर R2, इसके अलावा NH यहाँ पर हो जाएगा NH, तो ये बन जाएगा आपका 2 डिग्री एमीन, यहाँ पर ये बन जाएगा 2 डिग्री एमीन। अगर यहाँ पर इसकी क्रिया हम लोग फिर से RX से करा दें तो ध्यान दीजिए यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ से X और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ से जो है HX निकल जाएगा आपका। तो अब ध्यान दीजिए R2 और ये वाला R मिल के यहाँ पर हो जाएगा R3, इसके अलावा N, तो ये आपका बन जाएगा 3 डिग्री एमीन।
यहाँ पर ये बन जाएगा 3 डिग्री एमीन। और अगर इसकी क्रिया हम लोग फिर से RX से करा दें तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये R3 और ये वाला R, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा R4। इसके अलावा जो है N प्लस और X माइनस हो जाएगा। इससे आप बोल सकते हैं 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, याद रखिएगा इसे बोल सकते हैं 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है इसे हम लोग बोलते हैं एल्किलीकरण। इसका एक एग्जाम्पल ध्यान दीजिए आप, जैसे कि मान लीजिए R की जगह पे आप प्रयोग करते हैं CH3 का, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, इसके अलावा NH2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस R की जगह पे आप प्रयोग कर सकते हैं CH3 का और X की जगह पे प्रयोग कर सकते हैं Cl का, यानी कि ये क्रिया हो रही है CH3 Cl से। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, तो इसका मतलब यहाँ से HCl निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए CH3 और यहाँ पर ये CH3, तो इससे आप लिख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस, इसके अलावा NH, इतना हो जाएगा। अब इसकी क्रिया जब आप फिर से कराएंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए CH3 Cl से, तो जब इससे होगी तो ध्यान दीजिए यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये वाला Cl, यानी कि HCl यहाँ से निकलेगा। तो ध्यान दीजिए CH3 का होल ट्वाइस ये था और एक CH3 ये, यानी कि ये हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस, इसके अलावा N, इतना आ जाएगा। इसकी क्रिया अब आप फिर से उसी प्रकार करा दीजिए, यहाँ पर CH3 Cl से, CH3 का मतलब R, Cl का मतलब X। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कराएंगे तो अब की बार ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर CH3 का होल थ्राइस था और एक CH3 ये, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 का होल 4, इस प्रकार से इतना हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा N प्लस और Cl माइनस, इतना। तो ये यहाँ पर जो बना है इसे आप बोल सकते हैं टेट्रा मेथिल अमोनियम क्लोराइड। याद रखिएगा यहाँ पर CH3 कितने हैं, 4, इसलिए इसे आप बोलेंगे टेट्रा मेथिल अमोनियम क्लोराइड। तो टेट्रा मेथिल अमोनियम क्लोराइड इस प्रकार से बन जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगली अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो इसमें ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए आपका एमीन है RNH2, इसकी क्रिया जो हम लोग कराएंगे यहाँ पर CHCl3 से। ध्यान दीजिए CHCl3 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं Cl, Cl और Cl, तो ये हो जाएगा CHCl3। और इसकी जो क्रिया होगी वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, यानी कि KOH से। यहाँ पर इसके 3 अणु लेने हैं आपको, KOH और यहाँ पर भी हो जाएगा KOH। तो जब इस प्रकार से क्रिया कराएंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिए ये Cl और इसके अलावा यहाँ से इसमें ध्यान दीजिए ये वाला पोटेशियम यानी कि K, इस प्रकार से निकलेगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से इसका मतलब आपका KCl निकल रहा है, KCl, ये कितने निकल जाएंगे आपके 3, तो 3 KCl यहाँ से निकल जाएंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये OH 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 दिए गए हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से निकल जाएगा, इस जगह से एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इसमें ये बन जाएगा आपका H2O, इतना हो गया। और यहाँ पर ध्यान दीजिए अब यहाँ पर बनेगा क्या, R, इसके अलावा ध्यान दीजिए N और यहाँ पर ये वाला C, इतना आएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए H2 ये और ये वाला H, यानी कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। और यहाँ पर ये तीनों हाइड्रोजन जो है इन तीनों के साथ आके जुड़ जाएंगे तो H2O बन जाएगा। यहाँ पर इसके भी कितने अणु प्राप्त होंगे, 3, क्योंकि H2O H2O और H2O। तो इस प्रकार यहाँ पर ये अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर ये जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। याद रखिएगा इसे बोला जाता है एल्किल आइसोसाइनाइड। अब इसका ध्यान दीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, तो R की जगह पे आप प्रयोग कर सकते हैं CH3 का, तो CH3NH2। यहाँ पर ध्यान दीजिए सेम इसी प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा CHCl3, Cl3 को आप इस प्रकार से लिख दीजिए। इसकी क्रिया आप करा दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे हम लोगों ने KOH का प्रयोग किया था, आप यहाँ पर NaOH का प्रयोग भी कर सकते हैं इस प्रकार से NaOH, और यहाँ पर भी हो जाएगा NaOH। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से ये निकलेंगे इस प्रकार से, तो इसका मतलब ध्यान दीजिए जब ये अभिक्रिया होगी तो यहाँ से आपका निकलेगा NaCl, यहाँ पर 3, क्योंकि NaCl 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 3 NaCl निकलेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये वाले 2 हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ध्यान दीजिए ये 2 और ये वाला 3, तीनों हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आके मिलेंगे तो H2O H2O H2O, यानी कि यहाँ से जो है H2O, इस प्रकार ये भी निकल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा CH3, इसके अलावा N और यहाँ पर ये वाला C, इस प्रकार से। तो ये जो बना है इससे आप यहाँ पर बोलेंगे मेथिल आइसोसाइनाइड।
अब इसके बाद अगली अभिक्रिया है यहाँ पर कार्बोनिल यौगिकों से क्रिया। तो ध्यान दीजिए, कार्बोनिल यौगिक हम लोग प्रयोग करते हैं R C, यहाँ पर R डबल बॉन्ड O, तो ये आपका हो जाएगा कीटोन। इसकी क्रिया हम लोग करा देते हैं एमीन से, यानी कि RNH2 से। ध्यान दीजिए, RNH2 इस प्रकार से लिख दीजिए, RNH2, ये हो गया आपका एमीन। तो जब यहाँ पर ये क्रिया होगी तो ध्यान दीजिए, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ से ये वाला H2 इस प्रकार से निकलेगा, यानी कि इसमें जो है यहाँ पर H2O आपका निकल जाएगा। तो जब H2O निकल जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए R सिंगल बॉन्ड C, इस प्रकार इतना हुआ। इसके अलावा ध्यान दीजिए डबल बॉन्ड ये वाला हो गया, और यहाँ पर ये आके जुड़ेगा इससे N, और यहाँ पर ये R। तो ये जो बना है इससे हम लोग बोलते हैं ईमीन, इससे बोला जाता है ईमीन, इस प्रकार से। या फिर ध्यान दीजिए, अगर कीटोन के जगह पे हम लोग एल्डिहाइड का प्रयोग करें, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये है बेंजीन रिंग, इस प्रकार से, और इसमें यहाँ पर आपका जुड़ा है CHO। इसकी क्रिया आप एमीन से करा दीजिए, यानी कि RNH2 से, इस प्रकार। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब इससे क्रिया होगी तो यहाँ से ये वाला O और यहाँ से ये H2 इस प्रकार से निकलेगा, यानी कि इसमें जो है यहाँ पर H2O आपका निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये बनेगा क्या, यहाँ पर ये हो जाएगी बेंजीन रिंग, इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर है CHO आपका निकल गया। इसके अलावा यहाँ पर जो है इससे आके ध्यान दीजिए अब ये जुड़ेगा N और यहाँ पर R। तो ये जो बना है इससे आप बोल सकते हैं ईमीन, या फिर इससे बोला जाता है सिफ क्षार, याद रखिएगा, ईमीन, या फिर इससे बोला जाता है सिफ क्षार, इस प्रकार से। या फिर ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पर इस प्रकार से प्रयोग कर दीजिए, जैसे कि RC, यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं H डबल बॉन्ड O का। तो अब ध्यान दीजिए, अगर इसकी क्रिया आप एमीन से करा देते हैं, यानी कि RNH2 से, तो यहाँ से O और यहाँ से H2 इस प्रकार से निकलेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है H2O आपका निकल जाएगा। तो जब H2O निकल जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए R, इसके अलावा C, यहाँ पर R, इसके बाद डबल बॉन्ड इतना हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिए N और यहाँ पर R, यानी कि यहाँ पर भी वही ईमीन या फिर आप बोल सकते हैं सिफ क्षार बन जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगली अभिक्रिया है नाइट्रस अम्ल से क्रिया। नाइट्रस अम्ल यानी कि HNO2। ध्यान दीजिए, इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि जो HNO2 दिया गया इसे आप ऐसा लिख दीजिए, OH, एक ऑक्सीजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन, तो ये हो गया आपका OH। और इसके अलावा इससे आप लिख सकते हैं NO, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर HNO2, इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है एमीन, यानी कि RNH2, तो जब इसकी क्रिया हम लोग नाइट्रस अम्ल से कराएंगे, यानी कि HNO2 से, तो ध्यान दीजिए यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो जब यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर आके जुड़ेगा OH, और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो N दिया गया है इससे आके यहाँ पर एक जुड़ जाएगा N, और इसके अलावा एक ऑक्सीजन जो है वो आके यहाँ पर जुड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से निकल रहा है H2O, इसमें जो है H2O निकल जाएगा। इसके अलावा N2 ये भी निकल जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा क्या आपका ROH, यानी कि यहाँ पर ये आपका एल्कोहल बन जाएगा। अगर इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं तो ध्यान दीजिए, R की जगह पे आप प्रयोग कर दीजिए CH3 का, इसके अलावा NH2, इसकी क्रिया आप कराएंगे यहाँ पर HNO2 से। तो जब इससे आप यहाँ पर क्रिया कराएंगे तो ध्यान दीजिए ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये टूट जाएगा, तो ये H2 जो था इसके एक ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा बाहर। इसके अलावा यहाँ पर आके जुड़ जाएगा नाइट्रोजन, और यहाँ पर जो है आके जुड़ेगा OH। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है H2O आपका बाहर निकल गया, इसके अलावा N2 निकल जाएगा, तो यहाँ पर ये बनेगा आपका CH3OH, इस प्रकार से। इसे हम लोग बोलते हैं मेथिल अल्कोहल। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगली अभिक्रिया है अम्लीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एमीन लेते हैं हम लोग, मान लीजिए एथिल एमीन लेते हैं, CH3 CH2 NH2, ये हो गया आपका एथिल एमीन। इसका आपको कराना है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में जो है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, और ये ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ये ऑक्सीकरण जो है अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में हो रहा है। तो जब इसकी उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराया जाएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो दो हाइड्रोजन हो गए। इसके अलावा ये वाला ऑक्सीजन यानी कि यहाँ से जो है आपका H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बनेगा क्या, ये हो जाएगा CH3, इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा CH, और यहाँ पर ये हो जाएगा
NH। अब ध्यान दीजिए एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया, एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पर अब बन जाएगा डबल बॉन्ड इस प्रकार से। अब इसकी क्रिया जो हम लोग फिर से कराएंगे जल से यानी कि H2O से। जब H2O से क्रिया कराएंगे तो ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों हाइड्रोजन आके यहाँ पर जुड़ जाएंगे और ऑक्सीजन जो है आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए ये बनेगा क्या आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा CH3, इसके अलावा CH3 और यहाँ पर ये हो गया CH3 CHO इतना हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए NH और यहाँ पर ये 2 H और देगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ये बन जाएगा NH3 इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये NH3 हो गया, इसके अलावा ये बना है आपका CH3CHO यानी कि एल्डिहाइड बन जाएगा। इसके बाद अगली अभिक्रिया है हिंसबर्ग अभिकर्मक क्रिया। अब ध्यान दीजिए हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, जो आपका बेंजीन रिंग है। अब इसके लिए ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए ये है आपकी बेंजीन रिंग, तो जब बेंजीन रिंग के ऊपर SO2 Cl आके जुड़ जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। ये आपका है हिंसबर्ग अभिकर्मक। इसकी क्रिया आपको करानी है एमीन से यानी कि RNH2 से, तो ध्यान दीजिए RN इसके बाद H2 एक H ये एक H इस प्रकार से लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका RNH2 यानी कि एमीन। जब इसकी क्रिया होगी तो ध्यान दीजिए यहाँ से ये Cl और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, इस प्रकार से ये निकल जाएगा आपका यानी कि HCl ये निकल गया। तो जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये बनेगा क्या आपका, यहाँ पर ये हो जाएगी बेंजीन रिंग, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है SO2 Cl यहाँ से निकल गया है, यहाँ से H निकल गया, तो ये आके यहाँ पर जुड़ जाएगा यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा NH और यहाँ पर R। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस N के साथ यहाँ पर ये एल्किल समूह जुड़ा है इस प्रकार से, और इसके अलावा ये बेंजीन जुड़ी हुई है, तो इसे यहाँ पर बोला जाता है N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका नाम लिख सकते हैं N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड इस प्रकार से। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगली अभिक्रिया है NOCl से क्रिया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए एमीन है RNH2, इसकी क्रिया आपको करानी है NOCl से। याद रखिएगा इसे हम लोग बोलते हैं टिल्डेन अभिकर्मक, इसे बोला जाता है टिल्डेन अभिकर्मक। तो ये हो जाएगा आपका टिल्डेन अभिकर्मक। तो जब इससे क्रिया कराई जाएगी तो ध्यान दीजिए यहाँ से ये टूटेगा और इसके अलावा यहाँ से ये टूट जाएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन जो है यहाँ पर आके जुड़ जाएगा और Cl जो है वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए इसमें जो है H2O निकल जाएगा, इसके अलावा N2 निकल जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा आपका RCl। इस प्रकार से ये बन जाएगा आपका एल्किल क्लोराइड। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगली क्रिया है फास्जीन से क्रिया। तो ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए एमीन है RNH2, इसकी क्रिया आपको करानी है फास्जीन से यानी कि COCl2 से। तो जब इससे हम लोग क्रिया कराएंगे तो ये जो है यहाँ से टूटेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो Cl2 है वो आके यहाँ पर जुड़ जाएगा इस प्रकार से, इसके अलावा जो CO है वो आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए ये H2 और Cl2, इसका मतलब यहाँ से आपका बाहर निकल जाएगा HCl, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, तो इसका मतलब 2HCl ये बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर ये बनेगा R। इसके अलावा ध्यान दीजिए NCO इतना बन जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगली अभिक्रिया है हैलोजन से क्रिया। तो यहाँ पर जो है एमीन की क्रिया हम लोग हैलोजन से कराएंगे। तो जैसे कि एमीन है मान लीजिए RNH2, इसकी क्रिया आपको करानी है हैलोजन से। हैलोजन यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं Br2। तो जब यहाँ पर इसकी क्रिया कराएंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से Br निकलेगा, यानी कि इसमें जो है HBr ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा R, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पर बचा क्या NH, और यहाँ से एक Br गया तो यहाँ पर एक Br बच जाएगा। अब इसकी क्रिया जो यहाँ पर हम लोग फिर से कराएंगे तो Br2 से, यानी कि जब इसकी क्रिया हम लोग दोबारा यहाँ पर हैलोजन से कराएंगे तो अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और इसके अलावा यहाँ से Br निकलेगा, यानी कि इसमें जो है HBr ये आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा R।
इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर अब ये हो जाएगा N, और इसके अलावा ध्यान दीजिए जब यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पर ये हो गया N, और इसके अलावा ये Br और एक Br और, तो यहाँ पर ये आ जाएगा Br2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस नाइट्रोजन से दो ब्रोमो जुड़े हैं यहाँ पर, तो इससे आप बता सकते हैं NN डाइब्रोमो एल्किल एमीन। याद रखिएगा, इससे आप बोलेंगे यहाँ पर NN डाइब्रोमो एल्किल एमीन। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका नाम लिख सकते हैं। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।